हैं रेलवे या आरआरबी एनटीपीसी के हर एग्जाम में पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा गया एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उसके करने का तरीका क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने भी मॉक लगाए हैं, हर मॉक में आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको करने का तरीका क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक मॉक का है, जो मेरी मतलब मैं मॉक दे रहा था उसमें आया था। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में अक्षरों के समूह को नीचे दी गई तालिका और शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूट का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यानी कि कुछ शर्तें दी गई हैं और इस टेबल में जो है उसका प्रयोग करके जो इसका उत्तर देना है आपको। जैसे ये लिखा हुआ है एडोप्टिव, एडोप्टिव। तो इस शब्द में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस टेबल से देख के, जैसे एडोप्टिव लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं एडोप्टिव। और सॉरी फॉर, क्योंकि ये पीछे आवाज हो रही है, किसी का पता नहीं घर में क्या चल रहा है, टेल वगैरह लग रही है पड़ोस में। तो एडोप्टिव, अब इसको हम कोडिंग करेंगे इस टेबल से। तो ए का क्या है, हैशटैग, और डी का @ थोड़ा सही नहीं बना है, और ओ %। उसके बाद पी का टेबल से देखेंगे $। टी का क्या है, >। आई का =, वी का >। ओ सॉरी, वी का क्या है, वी का शायद इसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि किसी की पावर वाला जो रहता है पावर ऊपर चढ़ा देते हैं। और ई का क्या है, प्लस। तो इसमें करना क्या है, ये हमने पहला स्टेप में इसको जो है टेबल से देख के कोडिंग कर दी। कोडिंग करने के बाद अब हमें कुछ शर्तें दी हुई हैं, इन शर्तों को पढ़ना है और इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें देखना है कि ये शर्त लागू हो रही है कि नहीं हो रही। यदि शब्द शब्द का यानी वर्ड का पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, यानी कि वोवल है, तो ए और ई तो दोनों वोवल हैं, तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि ए और ई दोनों क्या है, वोवेल है, तो यहाँ भी एंड और यहाँ भी एंड, बाकी सेम। तो ये वाली शर्त तो लागू है। अब क्या है, यदि शब्द का दूसरी जो शर्त उसको पढ़ेंगे, यदि शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो पहला और अक्षर एडोप्टिव का व्यंजन तो नहीं है, यानी कॉन्स्टेंट तो नहीं है, कंसोनेंट। तो इसमें क्या करेंगे, इसको स्टार करना था, लेकिन है तो नहीं व्यंजन, तो ये वाली शर्त जो है ये लागू नहीं हो रही। तो अब हम आएंगे अपने ऑप्शन में। ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों कौन सा ये बन रहा है, तो दोनों में एंड होना चाहिए बाद में। इसमें है नहीं, तो इसमें भी नहीं है, इसमें है नहीं, और बाकी जो है ये सेम रहेगा जैसा इसमें रहा है पहला कोडिंग के बाद। तो ये वाला बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यही पढ़नी है, ये शर्त दी हुई है, इसको कोडिंग करते हैं। 7 की कितनी है, W, और 2 का कितना है, टेबल में देख के D, और तुम्हारा ट्रायंगल का कितना है, F, और 8 का कितना है, E। थोड़ा भाई अभी ये काम नहीं कर रहा माउस सही से। और 9 का कितना है, T, और हमारा @ कितना है, @ का Z, और हमारा 3 का कितना है, L। कोडिंग कर ली हमने इससे देख के। अब इन शर्तों को पढ़ेंगे। यदि पहला और अंतिम तत्व एक संख्या है,
यानी इसमें देखेंगे, शर्त इसमें देखनी है जो क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों संख्या है तो पहले और अंतिम तत्वों के कूट को आपस में बदलें, यानी कि हम क्या करेंगे, एल और पहली शर्त के अकॉर्डिंग एल और डब्ल्यू ऐसे कर देंगे इंटरचेंज, और बाकी सेम रहेगा पहली के अकॉर्डिंग। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला तो चल गया। देखना किसमें है शर्त, जो क्वेश्चन गिवन है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, यानी कि पहला ओड और दूसरा लास्ट वाला जो है इवन, तो ये इसमें देखेंगे पहला ई ओड है, हाँ है 7, 3 इवन नहीं है, तो ये वाली शर्त हमारी लागू नहीं होगी, इसमें तुरंत इसको लागू नहीं करेंगे। यदि दूसरा और तीसरा तत्व पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा यानी परफेक्ट स्क्वायर, दो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और तीसरा तो हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, तो ये भी शर्त लागू नहीं होगी। तो अब इसका कोड क्या हुआ, एल और डब्ल्यू हमने इंटरचेंज फर्स्ट के अकॉर्डिंग करा, तो बाकी को हम ऐसे कैसे एल डब्ल्यू एफ ई टी जेड। तो अब इसमें हम देखते हैं, बाकी करना आपको बहुत फास्ट है कोई इसमें। तो भाई हमारा ये कोड बना है, तो एल और डब्ल्यू बाद में, एल पहले डब्ल्यू लास्ट में, इसमें तो ये भी गलत, ये भी गलत, एल और डब्ल्यू ये दोनों बचे, एल डब्ल्यू एफ ई, एल डब्ल्यू एफ ई टी जेड, इसमें टी जेड टी पहले है तो ये गलत है, टी जेड ये वाला सही है। तो यही इन क्वेश्चन को करने का तरीका है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। और बाकी आप कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक जो है इस पे वीडियो बनाई जाए। बाकी मैं देख रहा हूँ मेरे भी कुछ डाउट आ रहे हैं, उनको ही मैं वीडियो बनाऊंगा उन्हीं के ऊपर। मुझे लगता है कि सभी के डाउट जो हैं ज़्यादातर एक जैसे रहते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं कि इनको कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाते कि लेंथ देख के इसकी डर जाते हैं। मैं भी पहले, मुझसे भी नहीं बनाता ये। तो थैंक यू।